నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. మరి నేను ఈవేళ 10వ अध्याय చదువుతున్నాను. मैं शारदा, मैं आज 10वां अध्याय विष्णु पुराण का पढ़ रही हूँ. स्टार्ट करते हैं. भृगु आदि पितरों का वंश वर्णन. श्री मैत्रेय जी पराशर जी से बोले, हे द्विज सत्तम, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन करके मुझे अपनी कृपा प्रदान की. यह आपकी उदारता है. अब आप दयामय होकर भृगु जी के संतान का वर्णन करें. मैत्रेय जी के वचनों को सुनकर पराशर जी बोले, हे द्विज, भृगु जी की स्त्री ख्याति के गर्भ से धाता एवं विधाता नामक 2 पुत्र तथा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई. धाता एवं विधाता का विवाह मेरु नामक महात्मा की कन्याओं से हुआ. आयति और नियति नामक उन कन्याओं से प्राण और मृकुंड नाम के 2 पुत्र हुए. मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय हुए और उनसे वेदशिरा की उत्पत्ति हुई. प्राण के पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान के पुत्र राजवान हुए. राजवान से भृगु जी के वंश का अति विस्तार हुआ. मारीचि की स्त्री संभूति के गर्भ से पौर्णमास ने जन्म लिया. पौर्णमास के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, विरजा और पर्वत नाम से जाने गए. अब मैं ऋषि अंगिरा का वंश वर्णन कर रहा हूँ. ध्यान लगाकर सुनो. जब विरजा और पर्वत का वंश करूँगा उस समय उनके संतान के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा. हे मैत्रेय जी, ऋषि अंगिरा की स्त्री का नाम स्मृति था. उसके गर्भ से सिनी वाली कुहू, राका एवं अनुमति नामक कन्याओं ने जन्म लिया. महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से चंद्रमा, दुर्वासा एवं महायोगी दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति हुई. पुलस्त्य जी की स्त्री प्रीति से दत्तोली ने जन्म लिया. दत्तोली अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु मनवंतर में अगस्त के नाम से जाने जाते थे. पुलह की भार्या क्षमा के गर्भ में से कर्दम ऋषि उर्वरियान और सहिष्णु ने जन्म लिया. क्रतु की संतति नामक पत्नी से अंगूठे के पौरवों के समान शरीरधारी अत्यंत तेजस्वी वाला बालखिल्य आदि 60,000 ऊर्ध्वरेता पुत्री को उत्पन्न किया. ऋषि वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गोत्र, ऊर्ध्वर, बाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए. ये सप्तऋषि हुए. हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि के अभिमानी देव हैं, उनके द्वारा स्वाहा नामक स्त्री से पावक, पावमान और शुचि उत्पन्न हुए. इन तीनों से 45 संतान हुई. प्रत्येक से 15-15 की संख्या में पुत्रों की उत्पत्ति हुई. अग्नि और उनके 3 पुत्र पावक, पवमान और शुचि सहित ये सभी अग्नि कहलाए. यह तो 49 अग्नि कहे गए. ब्रह्मा जी द्वारा रचित अनगिनत अग्निश्राता तथा साग्निक, महर्षिद आदि पितरों का वर्णन जो मैंने तुमसे किया था, उनके द्वारा स्वधा से मैना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई. वे सभी उत्तम ज्ञान से युक्त थी. हे मैत्रेय जी, दक्ष कन्याओं की वंशावली का वर्णन जो प्राणी ध्यान से सुनता है वह निसंतान नहीं रहता. उसका सब प्रकार से कल्याण होता है. 10वां अध्याय समाप्त हो गया. कल फिर 11वां अध्याय पढ़ूंगी. मैं शारदा रहती हूँ. बाय.